हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम की जय। आज भगवान श्री राम जी का प्राकट्य दिवस है। इसी अवसर पर आप सभी भक्तों को, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई भी है। आज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में भगवान की प्राकट्य हुआ। और ये प्राकट्य दिवस पूरी दुनिया जानता है। जैसे जन्माष्टमी है, ऐसे ही रामनवमी, ये प्रसिद्ध भगवान का प्राकट्य दिवस भारतवर्ष में आज हर दुनिया में उसको मनाया जा रहा है। इसी अवसर पर कहने का तात्पर्य यही है, दक्षिण भारत में तो लोग रामनवमी को व्रत उपवास रखते, प्राय तो लोग हैं, उड़ीसा में रखते हैं, बंगाल में रखते हैं, किंतु उत्तर भारत में इस साइड हम देखते हैं, यूपी हो, यहाँ राजस्थान है, एमपी है, यहाँ के लोग ज़्यादातर की नवरात्र व्रत रखते हैं, फलाहार करते हैं। किंतु नवमी तिथि को, जिस दिन भगवान की जन्म तिथि पर वो कन्या पूजन करके आप फलाहार नहीं करते, अन्न प्रसाद खा लेते। किंतु अन्न प्रसाद भगवान के जन्मतिथि पर खाना निषिद्ध है। जैसे जन्माष्टमी में व्रत रखते हैं, इसी प्रकार की मध्य भी रामनवमी मध्य व्रत रखना चाहिए। और यदि व्रत निर्जला न कर पाए, सजड़ा फलाहार कर लेना चाहिए। जैसे एकादशी में फलाहार करते हैं, ऐसा ही फलाहार करना चाहिए। कि दुर्भाग्य यही है, लोग ये बात को, आम लोग को नहीं जानते हैं, जिस कारण से उन्होंने नवरात्र तो देवी माता के लिए व्रत रखेंगे फलाहार करेंगे, किंतु नवमी तिथि को कन्या पूजा करके व्रत को ख़त्म कर लेंगे। किंतु शास्त्र में बात कहा गया, लाखों ऐसे ही देवी व्रत करने से जो फल प्राप्ति नहीं होता है, वो फल प्राप्ति हो सकता है भगवान की जन्मदिन की व्रत रखने से। और भगवान की जन्म व्रत करने से ऐसे उसके बराबर नहीं हो सकता। लाखों एकादशी भी बराबर नहीं हो सकता। भगवान की जन्मदिन की व्रत इतना महत्व है। इसलिए विष्णु तत्व में जितना भगवान की प्राकट्य दिवस होता है, जैसे वामन द्वादशी हो, बराह द्वादशी हो, नरसिंह भगवान की तिथि हो, कि भगवान की जन्माष्टमी, बलराम जयंती आदि जो भी व्रत होता है भगवान के प्राकट्य दिवस, वो प्राकट्य दिवस ज़्यादा महत्व है। एकादशी से भी व्रत से ज़्यादा महत्व है। इसलिए यदि हम भगवान के राम की जन्मदिन पर उपवास रखते हैं, हमको लाखों एकादशी की व्रत की फल प्राप्ति हो जाएगा अपने आप। इसलिए सभी वैष्णव भक्तों को अनुरोध है, आप लोग को व्रत जरूर रखना चाहिए। कई भक्त ये वीडियो के माध्यम से सुनने के बाद में प्रश्न करेंगे, आपकी इस्कॉन वृंदावन तो अन्न प्रसाद हो रहा है। अन्न प्रसाद प्रभुपाद जी टाइम से हुआ था। का भगवान की जन्मतिथि पर यहाँ मंदिर ओपनिंग हुआ था। जो ओपनिंग हुआ था, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा दिवस हुआ था। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे, भक्तों के लिए फलाहार प्रसाद, और जो बाहर लोग को मंदिर उत्सव में प्राकट्य दिवस आएंगे, जैसे ही यहाँ के लोकल लोग आते हैं, उनके लिए फीस्ट होना चाहिए, अन्न प्रसाद होना चाहिए। इसलिए दो प्रकार की बना था प्राकट्य दिवस। 75 में मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अवतार रामनवमी अवसर पर हुआ था। और उस टाइम से दो प्रकार फलाहार हुआ था और अन्न प्रसाद भी हुआ था। अन्न प्रसाद बाहर लोगों के लिए हुआ था, किंतु काल के प्रभाव से इस्कॉन में भी यहाँ ऐसा परिस्थिति आया है, और अन्न फलाहार को तो बंद कर दिए। और कुछ भक्त तो पालन करते और कुछ भक्त पालन नहीं करते, और वो लोग अन्न प्रसाद खाने लग रहे। जब हमारे यहाँ पंचोगुड़ा प्रभु प्रेसिडेंट बन के शुरू में आए हैं, तभी ये बात को हमारे हेड पुजारी मुकुंद दत्त प्रभु
और वैष्णव महाराज आदि कई भक्त सीनियर भक्त हैं बताए नहीं यहाँ फलाहार होना चाहिए। और कुछ भक्त बोले खाने वाले हैं मतलब अन्न प्रसाद प्रभुपाद टाइम में हो रहा है। तभी टाइम में 2 प्रकार फोन बना गया। ये बोल रहा हूँ, ये 2010 की कथा बता रहा हूँ। तभी पंचवड़ा प्रभु बोले कि नहीं अन्न भी बनाएंगे फलाहार भी बनाएंगे, किंतु अन्न प्रसाद की मेजॉरिटी भक्तों की ज़्यादा हो गए। अब फलाहार बहुत कम भक्त खाने लगे, नहीं चाहे। तभी से फलाहार रखने वाला फलाहार कर लेता है अपने हिसाब से, किंतु अन्न प्रसाद खाने वाले खा लेते हैं। किंतु व्रत नियम दृष्टि से जैसे जन्माष्टमी व्रत रखते हैं, जैसे नरसिंह भगवान की व्रत रखते हैं, इसी प्रकार मध्य भी रामनवमी व्रत रखना चाहिए। यदि व्रत कोई नहीं कर पाता उसको फलाहार रह के रहना चाहिए, अन्न प्रसाद खाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। यदि अन्न प्रसाद खाता है, कोई ब्राह्मण खाता है, कोई वैष्णव खाता है, वो सहज या रास्ता को अपना रहा है, सहज या रास्ता को अपना है। इसको कहने का मतलब कि वैष्णव को व्रत रखना चाहिए। यदि वैष्णव नहीं रख रहा है, वो प्रभुपाद आदेश को पालन नहीं कर रहा है। प्रभुपाद कहे फलाहार करना चाहिए, प्रभुपाद कहे व्रत रखे, उनका आदेश को वो पालन नहीं कर रहे, कि हमारे वैष्णव परंपरा को फॉलो नहीं कर रहा है, सहज या मनोवृत्ति को रख रहा है। इसलिए ध्यान देना चाहिए, हर वैष्णव को व्रत उपवास रखना चाहिए। भगवान के राम की हो, कि जन्माष्टमी हो, कि नरसिंह चतुर्दशी हो, कि गौर पूर्णिमा हो, कि नित्यांतरोदशी हो, भगवान विष्णु तत्व में जो भी आते हैं उनको व्रत उपवास रखना चाहिए। प्रभुपाद ये बोली के रखे और आचरण भी करी सिखाए। प्रभुपाद फलाहार किए हैं, कभी प्रभुपाद अन्न प्रसाद नहीं खाए। अन्न प्रसाद बाहर लोगों के लिए मंदिर ओपनिंग हुआ था कराए थे, इसलिए इसका मतलब नहीं जो अन्न प्रसाद भक्तों के लिए है। और जो लोग भक्त खा रहे हैं ये इस्कॉन को नहीं फॉलो कर रहे हैं, कहते हम इस्कॉन में हैं किंतु इस्कॉन के नियम से भटका हुआ है। और कई मंदिर तो स्ट्रिक्टली पालन करते हैं। हम इस्कॉन में केवल वृंदावन को नहीं छोड़ के अलग जगह पर बहुत स्ट्रिक्टली रामनवमी व्रत फलाहार करा जाता है हर जगह पर। यदि वीडियो सही लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण।